ऐसा क्यों किया आपने? जरूरी था। साहब, मेरी बात मानो, उनको वापस भेज दो उस मोहब्बत की दुनिया में जहां वो जाना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं। साहब, तुम्हारे साथी आशिक बनकर नहीं, सिपाही बनकर आए थे यहां पर। साहब, वो क्या है, इश्क तो खुदा की देन है। मोहब्बत और जज्बात की लाश पे चल के हम कोई भी काम करेंगे ना, तो वो खुदा को नागवार गुजरेंगे। साहब, उनके कुछ वादे हैं मेरे पास। वादा पूरा होंगे ना साहब, वादा पूरा होंगे। मैं हूं ना आपके साथ। खेरू का सर उड़ जाएगा, लेकिन कसम खुदा की होंठ से आकी आवाज नहीं निकलेंगी। लेकिन उनको जिंदगी दे दो साहब, रिहा कर दो। तुम शायद भूल गए हो खेलू, मैं अपनी कुर्सी सीतापुर छोड़ आया हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी वो अब भी मेरे साथ है। और उस जिम्मेदारी में ऐसे छिछोरे जज्बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आप ठीक उसी तरह ये बात कर रहे हैं जिस तरह कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता अपनी जिद और अपनी शान के लिए हजारों लोगों को जंग की आग में ढकेल देता है, उनको सिपाही का नाम दे, और बाद में उस सिपाही की बेवा और अनाथ बच्चों के पास भेज देता है एक तसल्ली बख्श चिट्ठी, थोड़े से रुपए और एक मेडल। अपनी जहालत का ये बेईमानी लेक्चर है ना, ये अपने तक ही रखो खेरू। इस मुल्क का हर सिपाही ये जानता है कि उसके जिस्म पर ये खाकी वर्दी जो उसका मान है, वो वर्दी उसके लिए कफन भी बन सकती है। आओ, ठीक कहा आपने। और अगर वो उस मौत के कफन से बाहर निकलना चाहे तो आप जैसे नेता उसको जिंदा इस कफन कर देना चाहते हैं। और जॉनी और बैजू तो सिपाही भी नहीं है आपके, कैदी है वो, सिर्फ कैदी, जिनको आपने जिंदगी की भीख दी है, आपने, एक जेलर ने। और एक जेलर के लिए तो कैदियों की जिंदगी वैसे ही होती है जैसे कि कसाई खानों में भेड़ बकरियों की, जो हर रोज कटती है, मरती है, लेकिन जिनकी लाचार आंखों की तरफ कोई नहीं देखता। वो आंखें जो रोती हैं, चिल्लाती हैं, जीना चाहती है। अरे लेकिन इन कैदियों को तो यहाँ पे भेड़ बकरियां भी नहीं, कुत्ते समझ कर लाए हैं आप, शिकारी कुत्ते। सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते आपके लिए आपके बीवी बच्चों का बदला ले सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी इस मेडल वाली पट्टी पर एक मेडल और लग जाएगा। एक बात मेरी भी सुन ले खेरू, विष्णु प्रताप सिंह नाम है मेरा, विष्णु प्रताप सिंह। सिंह शेर को कहते हैं, और विष्णु प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है वो, और एक शेर की तरह मरेगा वो। उस शेर को अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं है, नहीं है। बदला वो खुद ले सकता है,
तुम जैसे बेवकूफ लोगों को तो मैं बुला सकता हूं खेरू, बुला सकता हूं मैं, लेकिन अपनी जेल के उन 380 कैदियों को नहीं बुला सकता जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज थे, जिनको जेल की 4 दीवारी में बीएसओ की गोलियों ने छलनी करके रख दिया था। मैं उनके लिए लड़ूंगा खेरू, उनके लिए लड़ूंगा। विष्णु प्रताप सिंह दुश्मन की सरहद पर अकेला जाएगा, अकेला। नहीं चाहिए उसे दिलफेक आशिक जो मासूम का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते हैं, नहीं चाहिए। यही बोला था वो बीएसओ ने मेरे को, यही बोला था रैक्सन ने मेरे को, जज्बात को कुचल डालो, जज्बात को फेंक दो, हथियार उठाओ और हीना का खून कर डालो। अरे क्या फर्क हुआ, क्या फर्क हुआ आप में और उस रैक्सन में? हम तो कैदी है ना, हाँ? हम तो कैदी है ना, कैदी रहेंगे, हमेशा कैदी रहेंगे हम। हमको रिहाई नहीं मिल सकती, हमको कभी रिहाई नहीं मिल सकती। इंसान जब अंधा हो जाता है नरखेरू, तो उसको दिन और रात के फर्क में तमीज नहीं रहती। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारी इन आंखों पर से जहालत का पर्दा उठेगा और तुम उस फर्क को पहचान पाओगे।